इसराइल के दिन गिने जा चुके हैं। इसराइल के शहरों की बर्बादी लिखी जा चुकी है, क्योंकि पहले तो ईरान ने इसराइल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको बर्बाद करके अपना बदला ले लिया। बाद में एक बहुत बड़ा वाकया आज फिर इसराइल के ऊपर होता है। इसराइल के शहर जिसका नाम जेरूशलम है उसके ऊपर हमास ने 36 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं, जिससे इसराइल की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि इसराइल जो अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क मानता है और ये भी कहता है कि उसकी जैसी सिक्योरिटी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो आया फिर ये जो 36 रॉकेट उसके यरूशलेम शहर को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके पीछे हकीकत क्या है। बड़ी अहम बात यह है कि ऐसी जगह पर ये रॉकेट दागे गए हैं हमास की जानिब से जहां पर मस्जिद अक्सा जो कि ईसाइयों की, मुसलमानों की और जूइश की मुकद्दस जगह है, वहां पर फायर किए गए हैं। बहरहाल लोग काफी परेशान हैं इसराइल के, क्योंकि लगातार उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनकी जाने जा रही हैं। मामलात को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमास ने फलस्तीन की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए जेरूशलम को दहलाया है और 36 के करीब रॉकेट जो है वो दाग दिए हैं, जिससे जूइश कम्युनिटी वो काफी परेशान है और नेतन्याहू से कह रही है कोई ऐसे स्टेप लिए जाएं जिससे उनकी जो प्रोटेक्शन है वो हो सके। अब बात यही नहीं रुकी, इसराइल की एयरफोर्स और इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने गजा की पट्टी को काफी बुरे तरीके से निशाना बनाया है और वहां भी हैवी बमबारी की है। आपको ये बता दें कि हमास और जो फलस्तीन के जंगजू लोग हैं वो ज्यादातर गजा की पट्टी पर बैठते हैं और वहीं से अपना सारा का सारा सिस्टम इसराइल के खिलाफ चलाते हैं। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमास के जितने भी रॉकेट थे वो जेरूशलम को हिट करते हैं और उसके बाद जो इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने 44 के करीब खुफिया लोग भी अरेस्ट किए हैं और झड़पें होना शुरू हो गई हैं यरूशलेम के अंदर और तकरीबन 20 के करीब इजरायली अफीसर्स इसमें शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि 2 के बारे में इतलात हैं कि वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। जबकि अमेरिका ने अपील की है, हमास से भी करी है, हिजबुल्लाह से भी करी है और जितने भी मिलिशियाज वहां पर काम करते हैं उनसे भी अमेरिका ने अपील की है कि कम अज कम जो मामलात है उनको डायलॉग से सेटल करने की कोशिश की जाए और इतनी हैवी बमबारी ना की जाए। अब इसराइल जो है वो लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हमास के आला हुकाम ने एक वीडियो बयान जारी करा है और उस वीडियो के अंदर ये बात कही है कि इसराइल हमारी पावर को टेस्ट ना करे, अगर हमने अपनी पावर शो दिखाया तो इसराइल का नामो निशान नहीं बचेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जुम्मे की नमाज जो पढ़ी थी मस्जिद अक्सा में मुसलमानों ने, उसके बाद ये वायलेंस स्ट्रीट्स के अंदर गया, यरूशलेम के अंदर काफी लोगों ने वायलेंस बनाया और बात यह है कि फलस्तीन के लोगों पर रोजा रखने के हवाले से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसके अलावा हमास के जो लोग हैं उनके खिलाफ बड़े लेवल पर प्लानिंग बनाई जा रही है कि उनको मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना है। नाज़रीन ग्रामी, पिछले दिनों की बात है कि इसराइल का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको सीरिया के अंदर से मिसाइलों से दहलाया गया था, उस हवाले से जो इसराइल है काफी परेशान है और इसराइल की सिक्योरिटी पर बड़े धब्बे लग रहे हैं, बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जो मुल्क अपने आप को पावरफुल मुल्क समझता है और उसकी सिक्योरिटी दुनिया की टाइट सिक्योरिटी में से एक है, वो आजकल अपने आप को क्यों नहीं डिफेंड कर रहा है।